गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक था रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण में ग्रामर की भूमिका। ओके, इसके अंतर्गत हमने क्या सबसे पहले एम्स ऑफ ग्रामर टीचिंग देखा हुआ था। सेकेंड हमने टाइप्स ऑफ ग्रामर देखे थे, जिसमें हमने क्या फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जिसे हम फंक्शनल ग्रामर भी कहते हैं, के बारे में डिस्कस किया हुआ था। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ग्रामर टीचिंग। एक ग्रामर को टीचिंग कर रहे हैं, या मतलब कि ग्रामर सिखा रहे हैं अगर बच्चों को, तो किस मेथड से सिखाना है, कौन सा मेथड क्या बेस्ट है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मेथड्स ऑफ ग्रामर टीचिंग, फर्स्ट है आपका इंडक्टिव मेथड। बात की जाती है इंडक्टिव मेथड की, जिसे आप क्या आज्ञानात्मक विधि भी कहते हैं, ठीक है ना। इन इंडक्टिव मेथड अ टीचर टीच थ्रू एग्जाम्पल्स। अगर बात की जाती है इंडक्टिव मेथड में, तो टीचर स्टार्ट करेगा पढ़ाना कि कहाँ से, उदाहरण से शुरुआत करेगा टीचर, ठीक है ना, उदाहरण के माध्यम से पढ़ाएगा। ठीक, प्रिंसिपल आर डिराइव्ड फ्रॉम एग्जाम्पल्स, और जो आपके क्या नियम बनेंगे वो आपके क्या इन्हीं एग्जाम्पल से बनेंगे, जिसे हम कह सकते हैं उदाहरण से नियम की ओर। ओके, द टीचिंग फॉर्मूलाज यूज्ड इन इंडक्टिव मेथड आर फ्रॉम, ठीक है ना। अगर बात की जाती है जो शिक्षण सूत्र आपके इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत क्या है फॉलो किए जाते हैं, वो कौन से हैं, ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इजी टू कॉम्प्लेक्स। हम बच्चे को अगर इंडक्टिव मेथड में अगर स्टडी करा रहे हैं, मतलब टीच कर रहे हैं, तो हमें कुछ फॉर्मूलाज क्या है मतलब फॉलो करने होते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट है इजी टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल की ओर। बच्चे को अगर आज्ञानात्मक विधि में आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो फॉर्मूलाज है वो है आपके इजी टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। सेकेंड है आपका नोन टू अननोन, यानी कि आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। थर्ड है आपका कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि क्या है जिसे आप कह सकते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। फोर्थ है आपका स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन सिर्फ यहीं से रेज होता है कि ये जो आपके फॉर्मूलाज दिए हैं, टीचिंग फॉर्मूलाज, वो आपके किस मेथड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना कि ये चारों फॉर्मूलाज आपके आते हैं इंडक्टिव मेथड के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देयर आर 4 स्टेप्स इन इंडक्टिव मेथड, ठीक है ना। कौन कौन से स्टेप से होकर के हमें गुजरना होता है जब हम इंडक्टिव मेथड को क्या है फॉलो कर रहे होते हैं। फर्स्ट होता है सबमिशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। सबमिशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, यानी सबसे पहले क्या करेंगे आप विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। सबसे पहले विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना। सेकंड आप फिर उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। ठीक, थर्ड अगर बात की जाती है स्टेप थर्ड जनरलाइजेशन करेंगे, यानी कि आप उसका सामान्यीकरण करेंगे। फोर्थ आपका क्या है टेस्टिंग या वेरिफिकेशन, यानी कि आप क्या करेंगे उसका वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना लास्ट में। तो ये आपके 4 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें कुछ नोट इंपोर्टेंट फैक्ट दिए हुए थे। टिल 3 स्टेप्स बोथ, ठीक है ना, टिल 3 स्टेप्स बोथ, यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट विल बी एक्टिव। अगर बात की जाती है ये जो आपके 4 स्टेप्स दिए हैं, इनमें से 3 स्टेप्स में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरलाइजेशन तक आपके क्या होंगे स्टूडेंट एंड टीचर बोथ विल बी एक्टिव, दोनों एक्टिव रहेंगे। बट इन द लास्ट एंड फोर्थ स्टेप ओनली स्टूडेंट विल बी एक्टिव। अगर बात की जाती है आपका जो लास्ट है टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन, इसमें से क्या होगा आपका स्टूडेंट एक्टिव रहेगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, टीचर नहीं रहेगा एक्टिव, ठीक है ना। जब आप इसे डिटेल में हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जब आप टीचिंग मेथड पढ़ेंगे तब। ओके, बात की जाती है सेकेंड है आपका इट इज अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। अगर बात की जाती है आपका जो इंडक्टिव मेथड है वो किस तरीके का आपका चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है ना, बच्चे को ध्यान में रख करके चीजें की जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड है आपका नोट इट इज साइकोलॉजिकल मेथड, एक मनोवैज्ञानिक क्या है विधि है, बिकॉज इट गिव्स द आंसर ऑफ हाउ एंड वाई, क्योंकि हमें इससे कैसे और क्यों का आंसर भी मिलता है, इसलिए क्या है आपकी साइकोलॉजिकल मेथड भी आप इसे कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्राइमरी स्टूडेंट, जो आपके प्राइमरी स्टूडेंट है, यानी कि जो क्या है 1st to 5th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है आपका इंडक्टिव मेथड, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं डिडक्टिव मेथड, ठीक है ना। डिडक्टिव मेथड जिसे आप क्या निगनात्मक विधि भी कहते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन, ठीक है ना, या आप इसे क्या बोल सकते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कह सकते हैं। ओके, दोनों क्या है, दोनों के नेम ये सेम है, ठीक है ना, एक ही चीज है। ग्रामर ट्रांसलेशन और डिडक्टिव मेथड बोथ आर सेम, दोनों सेम है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लैंग्वेज थ्रू दिस मेथड इज डेवलपिंग प्रोफिशिएंसी टू रीड लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज एंड राइट इन इट, ठीक है ना। जो मुख्य उद्देश्य होता है आपका डिडक्टिव मेथड का वो क्या होता है कि आप क्या करिए
प्रोफिशिएंसी लाइए, यानी कि निपुणता डेवलप करना है बच्चों में। बच्चों में क्या है, बच्चों को निपुण बनाना है। किस चीज़ के लिए? टू रीड लिटरेचर इन द टारगेट लैंग्वेज एंड राइट इन इट। बच्चे क्या कर सकें, अगर लिटरेचर को है तो वो अपने क्या टारगेट लैंग्वेज में, जो उनकी टारगेट लैंग्वेज है उसमें वो क्या कर सके, रीड कर सके और उसे क्या है लिख भी सके। ठीक है ना। अगर हमें अपने टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो हम जो भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं या एनीथिंग वी आर रीडिंग, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम उसे क्या अपनी टारगेट लैंग्वेज में पढ़ सकें। ठीक है ना, और उसे क्या राइट कर सकें। ये होता है डिडक्टिव मेथड का, ठीक है ना, डिडक्टिव मेथड का उद्देश्य। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज रूल्स ऑफ ग्रामर। इसमें होता क्या है, इसमें स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि स्टूडेंट को क्या सिखाया जाए, इसमें रूल्स ऑफ ग्रामर बता दी जाए एंड वोकैब लिस्ट बता दी जाए। ठीक है ना, बच्चे उसे याद कर लें एंड ट्रांसलेट द बेस लैंग्वेज टू द टारगेट लैंग्वेज। और जो भी अगर उसे क्या है ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, यानी कि वो अपनी बेसिक लैंग्वेज जो भी वो जानता है उससे अगर वो टारगेट लैंग्वेज में जाना चाहता है, अगर वो टारगेट लैंग्वेज को सीखना चाह रहा है तो उसे वहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है ना, विद द सपोर्ट ऑफ टीचर। टीचर की मदद भी ले सकता है वो, किसमें, अपनी टारगेट लैंग्वेज को सीखने में। ओवरऑल अगर बात की जाती है शॉर्ट, उसमें मैं बता देती हूँ। डिडक्टिव मेथड वो मेथड होता है जिसमें आपको नियम और रूल्स बताए जाते हैं। ठीक है ना, जो आपका क्या होता है नियम से क्या होता है उदाहरण की ओर जाता है। इसमें बच्चे को क्या है बताया जाता है, बच्चे को इतनी प्रोफिशिएंसी डेवलप करना है बच्चे के अंदर कि बच्चे क्या है अपनी जो भी लैंग्वेज है उसको अपनी टारगेट लैंग्वेज में कैसे सीखें, इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाता है इसमें। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द टीचिंग फार्मूलाज यूज्ड इन डिडक्टिव मेथड आर फ्रॉम। ठीक है ना, अब इसके जो टीचिंग फार्मूलाज है वो किस तरीके के हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, या आप एक की याद कर लें तो दोनों में काम आएंगे। जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशेष की ओर कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, सामान्य से विशेष की ओर यानी जनरल टू स्पेसिफिक। सेकेंड है आपका अननोन टू नोन, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर आपको जाना है। ठीक। थर्ड है आपका एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, यानी कि अमूर्त से कहा जा रहा है मूर्त की ओर जाना है। फोर्थ है आपका कॉम्प्लेक्स टू इजी, यानी कि जटिल से सरल की ओर जाना है। ये आपके कितने हैं, ये सारे अभी क्या टीचिंग फॉर्मूलाज आपके हैं डिडक्टिव मेथड के। ओके, कुछ नोट दिए थे। इट इज टीचर सेंटर्ड, ये कैसी होती है, टीचर सेंटर्ड होती है। क्यों, टीचर आपको रूल सिखाता है। ठीक है ना, आप टीचर की बात को ही सुनते हैं, टीचर ही सब कुछ होता है। टीचर आपको बताएगा कि हमें टारगेट लैंग्वेज में कैसे मतलब क्या करना है, अपनी मदर टंग को चेंज करना है, या आपके जो भी सेंटेंस है आप उसको टारगेट लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। टीचर टीच थ्रू रूल्स, टीचर क्या है, टीचर ही सिखाता है इसमें आपको नियम को। ठीक है ना, किस तरीके से आपको नियम सीखने हैं। थर्ड है आपका इट इज बेस्ट मेथड फॉर द अपर क्लासेज। बात की जाती है अपर क्लासेज की, तो अपर क्लासेज में क्या है सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है आपका निगनात्मक, यानी कि टीचर को इतना टाइम नहीं होता तो टीचर क्या करता है आपको एक रूल बता देगा और आप उसके सारे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका इट इज लर्निंग सेंटर्ड मेथड। ठीक है ना, आप इसे क्या है लर्निंग सेंटर्ड मेथड कहते हैं, यानी कि ये रट्टा मारने वाली क्या है मेथड होती है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिमाग नहीं लगाते, आप क्या सिर्फ यहाँ पे सिर्फ रूल्स याद कर लिया और इसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें क्या करी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते, इसलिए इसको क्या है लर्निंग सेंटर्ड मेथड कहते हैं निगनात्मक विधि को। ओके, थैंक यू टू ऑल।